साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज के इस वीडियो में एक ऐसा सच्चा वाकया साझा करेंगे जिसे सुनकर आपके हृदय में समर्पण की लौ और प्रगाढ़ हो उठेगी। इसलिए निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक बड़े ध्यान से देखें और सुनें। जब भी हजूर सत्संग के लिए बाहर जाते हैं तो ये कोई साधारण यात्रा नहीं होती। ये गुरु की मौज, गुरु की आज्ञा और गुरु की मर्जी का प्रत्यक्ष रूप होता है। कई बार संगत सोचती है कि हजूर आएं, दर्शन दें, पर सब कुछ उस परम हुक्म के अधीन होता है जिसे कुल मालिक ने निर्धारित किया है। एक बार की बात है, जब डेरे में भंडारा चल रहा था और बाबा जी की मौज में था कि वो खुद संगत में नहीं आए। उस समय हजूर जी अपनी सेवा निभा रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं, हजूर जी हर कार्य, हर सत्संग, हर यात्रा से पहले बाबा जी की अनुमति लेते हैं। उनकी मर्जी के बिना कोई कदम नहीं बढ़ाते। इसी दौरान हिमाचल प्रदेश से एक जत्था सेवा हेतु डेरा आया हुआ था। उनकी ड्यूटी अगले दिन की थी, लेकिन उनमें से कुछ भाई सत्संग में सम्मिलित नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा, चलो उस रास्ते पर बैठते हैं जहां से हजूर जी की गाड़ी निकलती है। हो सकता है एक झलक मिल जाए। 20-25 भाई उस मोड़ पर बैठ गए, आंखों में उम्मीद और मन में प्रार्थना लिए। पर जब हजूर जी वहां से गुजरे तो उन्होंने उधर दृष्टि नहीं डाली। कुछ संगत इससे व्यथित हो गई, लेकिन वो नहीं समझ सके कि हजूर जी कुछ भी अपने मन से नहीं करते। जो भी होता है वो केवल बाबा जी के हुक्म से होता है। जहां से दृष्टि डालनी हो वहीं पड़ेगी, और जहां हुक्म नहीं हो वहां नहीं। बाबा जी कई बार फरमाते हैं, जिसे देना है वो चाहे 7 समुंदर पार हो, उसे मिल ही जाएगा, और जिसे नहीं देना है वो चाहे पास बैठा हो, वो वंचित ही रहेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है अपने अंतकरण को साफ करना, सच्चे भाव से हाजिरी भरना और कहना, हे मालिक, जो तेरी रजा है वो हमें मंजूर है। अब आइए सुनते हैं एक अत्यंत प्रेरक कथा, सच्चे समर्पण और आज्ञा पालन की अद्वितीय मिसाल। बात है बाबा जी के एक प्यारे से सेवक भाई माधव सिंह जी की। वो डेरा परिसर में सेवा करते थे और उनके जीवन का आधार था हर कार्य से पहले सिमरन और सतगुरु का धन्यवाद। आज करीब 9 बजे एक सेवादार उनके पास आया और बोला, बड़े महाराज जी ने आपको बुलाया है। माधव सिंह जी ने तुरंत सिमरन शुरू किया और चल दिए। रास्ते में जब वो तीसरी मंजिल की सीढ़ियों तक पहुंचे तो वही सेवादार बोला, अभी मीटिंग चल रही है, आप यहीं रुकिए, मैं आपको बुला लूंगा। माधव सिंह जी उसी स्थिति में खड़े हो गए, एक पांव 6ठी सीढ़ी पर, दूसरा 7वीं पर, आंखें बंद, सिमरन में लीन। वक्त बीतता गया, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा और फिर 7 घंटे बीत गए। सुबह 4 बजे जब सेवादार को याद आया कि वो बुलाना भूल गया तो दौड़ा दौड़ा आया। देखा तो माधव सिंह जी अब भी वहीं खड़े थे, उसी मुद्रा में, सिमरन में खोए हुए। सेवादार की आंखें भर आईं। वो माफी मांगने लगा, पर माधव सिंह मुस्कुराए और बोले, भाई, तू धन्यवाद के योग्य है। तू माध्यम बना मुझे हुक्म के पालन का अवसर देने का। जब बड़े महाराज जी को यह बात पता चली तो उन्होंने माधव सिंह जी को गले लगाकर कहा, यही होता है सच्चा सेवक, जो प्रश्न नहीं करता, बस विश्वास करता है। और उन्हें अपना निजी सेवादार बना लिया। साध संगत जी, ऐसे समर्पण की आज के युग में बहुत आवश्यकता है। आज हम हर बात पर तर्क करते हैं, हर हुक्म पर सवाल उठाते हैं, पर याद रखिए, जहां सवाल होते हैं वहां विश्वास नहीं टिकता। गुरु अगर कहे कि यह दिन नहीं रात है तो शिष्य को आंखें बंद कर मान लेना चाहिए, क्योंकि गुरु कभी गलत नहीं होता। इसी भावना के साथ आज का यह सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वाकया
प्रेरणादायक लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गुरु की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी,